बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एलिया नबी रानी इजबेल से छिपकर जंगल के मार्ग में होरेब पर्वत पर एक गुफा में जाकर छिप गया था, क्योंकि उस समय एलिया ने बाल के पुजारियों को तलवार से मरवा दिया था और इसी कारण से अब रानी इजबेल एलिया की जान के पीछे पड़ी थी। तो इसी कारण एलिया एक गुफा में छिपा था। तब वहां उसी गुफा में परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरे और उन्होंने एलिया से कहा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तब एलिया ने उन्हें उत्तर दिया कि इजराइलियों ने परमेश्वर की वाचा टाल दी है और तेरे नबियों को तलवार से मरवा डाला है और मैं ही एक अकेला नबी बचा हूँ, इसलिए मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए यहाँ छिपा हूँ। तब यह सुनकर परमेश्वर की वाणी उसे मिली कि मत डर और लौटकर दमिश्क के मार्ग को जा और वहां जाकर अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलिशा का अभिषेक कर। तब यह आज्ञा पाकर एलिया वहां से चल दिया और मार्ग में एलिशा उसे मिला जो बैलों के साथ हल जोत रहा था। तब एलिया ने उसके पास जाकर अपनी चादर एलिशा पर डाल दी। अर्थात इस प्रकार एलिया नबी ने यहोवा की आज्ञा को प्राप्त कर एलिशा का अभिषेक किया आगे इजराइल का नबी होने के लिए। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों एक महत्वपूर्ण बात कि एलिया भली प्रकार जानता था आत्मा में कि वह परमेश्वर के द्वारा अब स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। इसका ज्ञान परमेश्वर की आत्मा ने उसे पहले से ही दे दिया था। इसीलिए वह यह भी जान गया था कि अब उसके बाद एलिशा ही उसके स्थान पर नबी होकर नबूवत करेगा। इसीलिए उसने यहोवा की आज्ञा प्राप्त कर एलिशा को अपनी चादर उड़ाई। तब आगे हम देखते हैं कि इसके पश्चात एलिशा एलिया के पीछे पीछे चलता रहा उसकी सेवा टहल में। अर्थात तब से एलिशा ने एलिया का साथ कभी नहीं छोड़ा। जहां जहां एलिया जाता रहा वहां वहां एलिशा उसके संग संग चलता रहा। मेरे प्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं भली प्रकार एलिशा की भूख और प्यास को जो उसमें परमेश्वर के कार्यों को करने के प्रति थी। इसीलिए वह सदा एलिया के साथ साथ बना रहा। तब आगे हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने पर थे, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। तब एलिया ने एलिशा से कहा कि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रह। परंतु इस पर एलिशा ने उससे कहा कि यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। यही था वह उत्तम भाग एलिशा का जो उसने वहां एलिया से कहा कि वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक परमेश्वर उसे उठा नहीं लेता। और इसी एलिशा की जिद ने और उसके पैशन ने उसे आशीषित भी बना दिया। और फिर इसी प्रकार एलिशा एलिया के साथ बेतेल में भी आगे पहुंचा। तब फिर आगे चलकर एलिया ने एलिशा से फिर से कहा कि यहोवा मुझे बस आगे यरीहो तक ही भेजता है, इसलिए तू यही ठहर जा। एलिया बार बार एलिशा को आगे उसके साथ आने के लिए इसलिए मना करता था क्योंकि वह आत्मा में जानता था कि उसका स्वर्ग पर उठा लिए जाने का समय अब आ पहुंचा है। और यह बात वहां ठहरे हुए बाकी भविष्यवक्ता भी भली प्रकार जानते थे। इसीलिए एलिया बार बार एलिशा को भी कहता था कि वह और आगे तक उसके साथ ना चले। परंतु हम देख सकते हैं वहां कि हर बार एलिशा उसे यही कहता कि तेरे और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वहां 3 बार दर्शाया गया है कि जब जब एलिया आगे बढ़ता गया तब तब एलिया ने एलिशा को वापस लौट जाने को कहा, परंतु एलिशा वापस नहीं लौटा, ना ही एलिया के कहने पर और ना ही सभी भविष्यवक्ताओं के कहने पर। जब हर नगर में भविष्यवक्ता एलिशा से कहते रहे कि क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे स्वामी एलिया को परमेश्वर स्वर्ग में ऊपर उठा लेने को है, तो क्यों तू उसके पीछे पीछे है? तब भी एलिशा उनकी नहीं सुनता था तथा एलिया के पीछे पीछे ही चलता रहा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे एलिशा के भीतर यह इच्छा थी कि वह भी एलिया की ही तरह यहोवा की सेवा करे, और ऐसी चाहत ने उसे आशीषित भी बनाया। कैसे, आगे हम देखेंगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार की चाहत, भूख और प्यास हमें भी आशीषित बना सकती है यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर की सच्ची सेवा करने की भूख और प्यास को रखें और सदा परमेश्वर के संग संग चले। वह परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के भी संग आदर के साथ रहे, उनकी अधीनता में सीखते हुए, तो अवश्य ही हम वह सब काम कर पाएंगे जो प्रभु यीशु ने भी किए, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है यूहन्ना 14:12 वचन में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया।
अर्थात यह है कि यह प्रभु का वादा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है और वह सब करता है जो प्रभु की इच्छा में ही है, तो वह भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, जैसा एलिया ने भी किए तथा उसके पश्चात फिर एलीशा ने भी किए। क्योंकि एलीशा ने एलिया को कभी छोड़ा नहीं, उसकी सेवाकाई में उसके साथ साथ रहा। और एलीशा में एक जिद थी, एक पैशन था कि वह अभिषेक वरन उससे भी दूना अभिषेक प्राप्त करे जो एलिया पर था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तो वायदा ही है कि जो प्यासा है वह मेरे पास आए, मैं उसे वह जीवन का जल दूंगा कि वह उसमें से एक उमंडता हुआ सोता बन जाए, जिससे दूसरे भी उसमें से पिए। बिल्कुल ऐसी ही प्यास रखता था एलीशा उमंडता हुआ सोता बनने की। तब आगे हम देखते हैं कि ऐसा कहते कहते एलिया व एलीशा दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर जल पर मारी तथा यरदन का जल दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। यहाँ हम एक बार फिर से यरदन नदी को दो भाग होते हुए देखते हैं एलिया के द्वारा। इससे पहले परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरदन नदी को दो भाग किया था और अब एलिया के द्वारा किया है। यह प्रकट करता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के साथ साथ उसकी आज्ञाओं पर चलता है वह ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी कर पाता है, जैसा प्रभु ने कहा भी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तब आगे हम देख सकते हैं कि यरदन पार करते ही एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। ऐसा इसलिए कहा एलिया ने क्योंकि उसने आप ही देख लिया था एलीशा की चाहत को, उसके पैशन को, और वह पूर्ण रीति से जान भी गया था कि यह परमेश्वर का सच्चा नबी होने के योग्य है। इसीलिए एलिया ने उससे आशीष करने की चाहत से उससे ऐसा पूछा। तब एलीशा ने एलिया से कहा, ने वहां मांगा एलिया से। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि वहां एलीशा ने एलिया से कोई वस्तु या संसारिक सुख विलास का आशीष नहीं मांगा। उसने उस आत्मा का दूना भाग मांगा जो एलिया में थी, और वह यह भी जानता था कि एलिया में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अर्थात यह है कि उसने परमेश्वर के कार्यों को करने की चाहत रखी, तभी तो आत्मा का दूना भाग मांगा। और जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो वह परमेश्वर के ही तो कार्य करेगा, कोई संसारिक अभिलाषा को पूरा नहीं करेगा। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि एलीशा एलिया के साथ साथ परमेश्वर के पीछे पीछे भी था, उसकी चाहत के पीछे भी था। तब एलिया ने यह मांग सुनकर कहा कि तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। क्योंकि एलिया को ज्ञात था आत्मा में कि वे कैसे स्वर्ग पर उठाया जाएगा, रथों व घोड़ों के द्वारा। तब जब वह इस प्रकार बातें करते करते चले, तब अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता रहा और पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और जब वह उसे देखता रहा तब एक चादर जो एलिया की थी उस पर आई और उसने उसे पकड़ लिया और यरदन पर लौटा। और फिर एलीशा ने वही चादर उठाई और यरदन पर मारी और यरदन दो भाग हो गया फिर से। हालेलुया। इस प्रकार बिल्कुल एलिया की ही तरह एलीशा ने भी यह आश्चर्य कर्म किया। और वहां आगे खड़े सभी भविष्य वक्ताओं ने उसे देखा और आपस में कहा कि एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यदि हम आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि एलिया की तरह ही एलीशा ने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मेरे प्रियो, अब यहाँ कुछ गहरी बातों को हम सीखेंगे व समझेंगे। इस पूरे अध्याय में हमने यह देखा, एक तो यह कि एलीशा ने एलिया को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। अर्थात जब से एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया इज़राइल का अगला नबी होने के लिए, तब से एलीशा उसके संग संग बना रहा, एलिया की आत्मा का दूना भाग पाने की चाहत में। यही एलीशा की चाहत उसे आगे तक ले गई। तो हमें भी मेरे प्रियो
अपने भीतर परमेश्वर के दासों से प्राप्त करने की, परमेश्वर के कार्य करने की चाहत रखनी चाहिए। यही एक सच्चे विश्वासी का भाग है। तथा दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो सीखने की है वह यह है कि एलीशा ने एलिया के पूछने पर कोई संसारिक आशीषित वस्तु को नहीं मांगा। उसने उसके भीतर वास करने वाली आत्मा का दूना भाग मांगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने जीवन से नबी होने के बाद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था, अपनी इच्छा को नहीं। मेरे प्रियो, ऐसी ही चाहत हमें अर्थात एक विश्वासी जन को अपने भीतर रखनी चाहिए कि किस प्रकार वह परमेश्वर के कार्यों को कर पाए, ना कि अपनी जरूरतों को ही पूरा करने में लगा रहे। हाँ, यह ठीक है कि हमें भौतिक वस्तुएं व आशीषें चाहिए, परंतु सर्वप्रथम हमारे भीतर परमेश्वर की उत्तम आत्मा को प्राप्त करने की भूख और प्यास होनी चाहिए। तब उसके पश्चात सब कुछ साथ में हमें अवश्य मिलेगा, नेम भी और फेम भी, जैसा एलीशा को भी मिला। और तीसरी व आखिरी बात जो सीखने की है वह यह है कि जब एलिया ने एलीशा की डिमांड सुनी तो उसने वहां एक कंडीशन उसके लिए रखी कि यदि तू मुझे उठा लिए जाने के अंत तक देख पाए तो तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा है। और हम भली प्रकार देख सकते हैं वहां कि जब एलिया को उठाने अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े आए, अग्निमय अर्थात सोने के रथ व घोड़े चमकदार रूप में जब एलिया को लेने आए, तब भी एलीशा उन रथों और घोड़ों को देखकर भरमाया नहीं, हिला नहीं, बहका नहीं कि कैसे सोने के रथ व घोड़े एलिया को लेने आए हैं। ना ही एलीशा का ध्यान उनकी ओर गया। एलीशा का ध्यान तब भी केवल एलिया को देखने में ही अंत तक लगा रहा, किसी अन्य वस्तु विशेष को नहीं। इसी आज्ञा पालन के कारण, ऐसे ही दृष्टिकोण को रखने के कारण फिर एलीशा एलिया की आत्मा का दूना भाग प्राप्त भी कर पाया। जैसा एलिया ने कहा था कि यदि तू मुझे अंत तक देख पाए तो वैसा ही होगा जैसा तूने मांगा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ सीखे एक विशेष बात कि यदि हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण हृदय से केवल परमेश्वर के पीछे ही चलते रहेंगे, उसी की आज्ञाओं पर अपना मन लगाते रहेंगे, केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, किसी अन्य संसारिक वस्तुओं, लोभ लालसाओं में नहीं, तो निश्चय ही परमेश्वर की उत्तम आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होगा और वह सब बड़े बड़े काम भी हम कर पाएंगे, जैसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने भी किए तथा परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने भी किए। हालेलुया। ऐसे ही दृष्टिकोण के द्वारा, ऐसी ही चाहत के द्वारा, ऐसी ही आज्ञा पालन के द्वारा व ऐसे ही पैशन के द्वारा ही एलीशा ने एलिया की उत्तम आत्मा का दूना भाग प्राप्त किया तथा सभी ने उसे देखकर वहां कहा कि इसमें भी वही आत्मा व अभिषेक है जो एलिया में था। अर्थात एलीशा को परमेश्वर के कार्यों की इच्छा रखने पर, एलिया के संग संग चलने पर, केवल अपने उद्देश्य की ओर ही ताकते रहने पर, किसी भी अन्य वस्तु, लोभ लालसाओं की चाहत ना रखने पर एलीशा को वह सब मिला जो अभिषिक्त था, आशीषित था, उत्तम था, अर्थात नेम व फेम दोनों। और ऐसा नेम व फेम जो परमेश्वर के कार्यों के लिए था, किसी संसारिक कार्यों के लिए नहीं। तो हमें भी मेरे प्रियो परमेश्वर के कार्यों की चाहत अपने भीतर रखनी चाहिए, परमेश्वर के सच्चे दासों के संग संग चलना चाहिए तथा किसी भी संसारिक चकाचौंध पर मन नहीं लगाना चाहिए, वरन अपने उद्देश्य व बुलाहट की ओर ही अंत तक ताकते रहना चाहिए और उसी में चलते रहना चाहिए। जैसे एलीशा ने रथों व घोड़ों की चमक को नहीं देखा, वरन अंत तक बस एलिया को अर्थात अपने प्राप्त करने के उद्देश्य को ही देखता रहा तथा दुगने अभिषेक को प्राप्त भी कर लिया और परमेश्वर के राज्यों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, परंतु केवल परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए उसने किए, अपनी ग्लोरी या महिमा के लिए नहीं।